नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, जगत गुरु शंकराचार्य के पद चिन्हों पर चलने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में हिंदू दर्शन का अनुसरण तक नहीं कर पा रही है। अगर वह ऐसा करती तो कर्ज लेकर घी नहीं पीती। कर्ज लेकर घी पीना तो चारवाक ऋषि का दर्शन है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार पहले विधायकों और अब पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाना इसी दर्शन की निशानी है। इससे पहले वर्तमान विधायकों के वेतन भत्ते भी मोटे तौर पर बढ़ाए जा चुके हैं और ये हाल तब है जब चुनाव के शपथ पत्र में उत्तराखंड के अधिकांश नेता पहले से ही करोड़पति और अरबपति हैं। कर्ज में डूबा हमारा उत्तराखंड राज्य पलायन की पीड़ा झेल रहे बुजुर्गों, बेरोजगारी की मार से बुढ़ाते हुए युवाओं और काम के बोझ से दबी महिलाओं के राज्य में इस तरह का काम करना तो और भी ज्यादा घनघोर पाप है। इसके अलावा जिन्हें सरकार ने सरकारी नौकरियां दी हैं उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। पैसे की कमी का हवाला देकर अलग अलग विभागों में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुविधा को बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों के समय से वेतन तक उनको नहीं मिल पा रहा है। स्कूलों से लेकर डिग्री कॉलेजों में ठेके में शिक्षक रखे जा रहे हैं। अस्पतालों में ठेके के डॉक्टर हैं और ठेके के भरोसे ही उत्तराखंड राज्य चल भी रहा है। लेकिन हमारे नेताओं की फुल मौज ही मौज है। इससे उनकी मौज में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विधायक हैं या पूर्व विधायक। पिछले सत्र में गैर सैन्य विधायकों की तनख्वाह बढ़ी तो इस बार देहरादून में होने वाले सत्र में सरकार पूर्व विधायकों को तोहफा देने जा रही है। जनता को तू तू मैं की राजनीतिक और जानलेवा लड़ाई में धकेलने वाले हमारे नेताओं की आपस में पूरी तरह से एकता है और उनकी आपसी एकता का ही यह नतीजा है कि आज तक उत्तराखंड की जनता आधिकारिक तौर पर यह भी नहीं जानती है कि उनके विधायक जन सेवा के बदले कितने लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं। वैलेंटाइन वीक में आम जनता के बीच भले ही प्यार में धोखे की कहानियां खूब सुनाई देती हों, लेकिन उत्तराखंड सरकार अपने पूर्व विधायकों पर पूरा प्यार लुटाना चाहती है, जनता का सारा धन लुटाना चाहती है। तुम भी लूटो हम भी लूटें, इस तर्ज पर काम कर रहे हैं हमारे नेता। उत्तराखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये किए जाने का फैसला लिया है। 2018 से अब तक उत्तराखंड के पूर्व विधायकों पर सरकार कितनी मेहरबान हुई है। हमारे टैक्स के रुपए से विधायकी का रुतबा हम पर ही दिखाने के लिए जनता का धन नेताओं पर लुटाया जा रहा है। इस पर फिर बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि हमारे नेता केवल कैसे अपना ही फायदा सोचते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जिस गुजरात मॉडल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में आई, उस गुजरात मॉडल में आज भी पूर्व विधायकों को कोई पेंशन नहीं मिलती है और जिस उत्तर प्रदेश को हमारे उत्तराखंड के नेता बड़ा भाई कहते हुए नहीं थकते हैं, वहां के पूर्व विधायकों की पेंशन अपने छोटे भाई उत्तराखंड के पूर्व विधायकों से कम है। आज हमारे राज्य का कर्ज 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। राज्य में औसतन प्रति व्यक्ति पर करीब 65,000 रुपए का कर्जा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि राज्य में पर्वतीय जिलों की प्रति व्यक्ति आय करीब 1 लाख रुपए ही प्रतिवर्ष है। ऐसे में जनता को कोई नहीं बता रहा है कि पूर्व विधायकों को किस आधार पर 60,000 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। उत्तराखंड राज्य में आंगनबाड़ी उपनल से लगे सैकड़ों युवा जब आज भी न्यूनतम मानदेय पर काम कर रहे हैं तो ऐसे में विधायकों को 60,000 रुपए मासिक पेंशन कैसे दी जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है। वहीं सरकार दोबारा चुने गए विधायकों को फिर से निर्वाचित होने पर पेंशन में हर साल 5,000 रुपए का लाभ देने जैसा फैसला भी ले रही है। इसका मतलब है कि अगर किसी विधायक की पेंशन इस साल 60,000 रुपए महीना है तो अगले साल से वह 65,000 रुपए महीना हो जाएगी। एक तरफ सरकार राजकोष में धन की कमी का खूब रोना धोना करके बुजुर्ग और विधवा पेंशन योजनाओं में 100 या 200 रुपए तक ही बढ़ाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पेंशनधारी विधायकों को बिना कुछ किए ही हर साल 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट दे रही है। एक तरफ सरकार आम आदमी के सफर के लिए रोडवेज की बस खरीदने का रोना रोती है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायकों को पेट्रोल डीजल के लिए एक महीने में 26,000 रुपए प्रति माह का ईंधन भत्ता भी दे रही है। जब नेताओं को वोट मांगना होता है तो भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर की मुख्यमंत्री रहते हुए स्कूटर में आने जाने की तस्वीरें आगे कर दी जाती हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो विधायकों को 26,000 रुपए ईंधन भत्ते के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं। अब राज्य में विधायक 25,000 तक का फोन भी ले सकते हैं।
सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आधा साल बस्ता कॉपी किताब मिले या ना मिले, लेकिन अब विधायक साहब को हर महीने लेखन सामग्री के लिए 20,000 रुपया महीना मिलना तय है। हमारे राज्य में भी क्या गजब की लूट है। इसे सोचिए, जो 20,000 रुपया महीना लेखन सामग्री के लिए तय हुआ है वह इससे पहले मिलने वाले 100 लेटर हेड और 100 लिफाफों के बदले में है। मतलब अब विधायक जी महीने में 20,000 रुपया लेखन सामग्री के नाम पर भी कैश करा सकते हैं। आम जनता के लिए 5 किलो चावल और रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा को बढ़िया कहने वाले हमारे नेता आपस में किस तरह रेवड़ियां बांटते हैं उसे भी समझते हैं। कैबिनेट ने जिस फैसले पर मुहर लगाई है उसमें एक फैसला यह है कि यदि कोई विधायक रेलवे कूपन खर्च नहीं कर पाता तो उन्हें उसके बदले में नगद भुगतान किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि हमारे विधायकों को 40,000 रुपए की कीमत के रेलवे कूपन दिए जाते हैं। अब हमारे पहाड़ों में तो रेल पहुंच नहीं सकती और मैदान की विधानसभाओं में नेताजी रेल से चलेंगे तो यह उनकी बेइज्जती होगी, तौहीन होगी। इसीलिए नेताजी उस कूपन के बदले कैश भी पा सकेंगे। अब जब इतना जान ही चुके हैं तो कुछ बातें और भी जान लीजिए। 2022 में लगी एक RTI के अनुसार तब 95 पूर्व विधायकों को 52,73,900 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही थी। यह पिछले चुनाव से पहले का आंकड़ा है। अब पूर्व विधायकों की संख्या भी बढ़ गई होगी और आंकड़ा भी शायद 1 करोड़ प्रति माह के करीब पहुंच ही चुका होगा। जनता का धन पूर्व विधायकों पर 1 करोड़ रुपया महीना खर्च करने वाले ही आपको और हमको फ्री बीज और सरकार के राजस्व भार का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम आम आदमी ही राजस्व पर बोझ हैं। क्या 1 रुपए की टॉफी से लेकर हर चीज पर लगने वाले टैक्स को हम सब नेताजी का शानदार और आलीशान जीवन बनाने और फिर हम पर ही रौब चलाने के लिए भर रहे हैं? इसको जरा सोचिए और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।